है तो और अच्छा, गुणनखंड करके कर दो सीधे। तो गुणनखंड करने के लिए आपको करना क्या है, लास्ट का और ये पहले का गुणा करवा देना है। तो जब गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6 गुणे 3, 6 का गुणा 3 से करवाएंगे तो 3 18 हो जाता है। अब इस 18 वाले को, ये संख्या जो 18 लिखी है ना, इसको तोड़ना है कि 7 मिल जाए हमको। देखिए रिजल्ट से ही हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, रिजल्ट से ही रिजल्ट प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखिए और समझने की कोशिश करिएगा भाई साहब। हमने क्या किया, 6 का गुणा 3 से करवा दिए तो 6 तिरका 18 प्राप्त हुआ। 18 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमको 7 प्राप्त हो जाए। तो सुन लीजिए, एक तो होता है 6 गुणे 3, 6 तिरका 18, क्लियर, और 18 इक्कन 18, दो तरह से तोड़ दिया। अब ये एक और सुनो, 9 दूनी 18, समझो भाई, इसको हम 3 तरीके से तोड़ सकते हैं। तो जब 3 तरीके से तोड़ सकते हैं तो कौन सा तरीका मिले कि हमको 7 उपलब्ध हो जाए, जोड़ने पर अथवा घटाने पर। आप यदि इसको जोड़ते हैं तो 9 मिलेगा, 9 नहीं है। इसको यदि इसको घटाते हैं तो 3 मिलेगा, घटाने का मतलब 6 में 3 चला गया तो 3 है तो मिलेगा। इसका मतलब कि ये किसी काम का नहीं, रहने दो। ठीक, अब चलते हैं दूसरे में। 18 में यदि एक जोड़ दिया तो 19, या 19 नहीं, 18 में एक घटा दिया तो 17, वो भी नहीं। इधर आ जाओ, इसका मतलब कि ये भी गड़बड़ है। इस तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 नहीं भाई साहब। 9 में 2 घटा दिया तो 7 उपलब्ध हो गया। चलिए आगे देखते हैं भाई साहब। 9